नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी टीजीटी विजिटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और टीजीटी विजिटी 2022 के बारे में एक और बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। और ये जो जानकारी है वो खुद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई है। क्योंकि आपने देखा था टीजीटी विजिटी भर्तियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी वजह से आयोग की तरफ से बयान भी आ रहे हैं। अब बयान के माध्यम से आपको जानकारी भी मिल रही है और परीक्षाओं के बारे में जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट की जा रही हैं। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए, आयोग के माध्यम से नई सूचना जारी की गई है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, तो अध्यक्ष के माध्यम से एक बड़ी बात भी कही गई है। साथ ही साथ जो रोज रोज बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी की दोनों की परीक्षा कार्यक्रम को लेकर जो जानकारी है उस पर डिटेल में जानकारी मैं आपको देता हूं। आपने देखा होगा कि आप सभी के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से। आयोग के सामने जमकर कहीं के अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करी और आयोग के खिलाफ कहने की धरना प्रदर्शन जारी रहा। तो उस धरना प्रदर्शन की वजह से सुबह से एक बयान आप सभी के सामने सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिला, जो कि कहीं न कहीं प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आपको दिखाया गया। और उसमें बताया गया कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि जो टीजीटी की परीक्षा है 21 और 22 जुलाई तो छोड़ो, 30-31 को भी नहीं होगी। वो बयान आपने देख लिया होगा, पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था। उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन समझाने के लिए एक बड़ी चीज़ फिर से निकल कर आ गई है। आज फिर से अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे। हालांकि आज मौसम थोड़ा खराब है, आप जानते हैं, बारिश की वजह से कम अभ्यर्थी मौजूद हैं। लेकिन जो भी अभ्यर्थी कहने की प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तरफ से अपनी ओर से परीक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए उन्होंने फिर से प्रयास किया कि आयोग पर जाया जाए। हालांकि अभ्यर्थियों ने 30 जून को एक महाधरने की अनाउंसमेंट पहले से कर रखी है। लेकिन आज भी अभ्यर्थी जाते हैं और जाकर के टीजीटी पीजीटी के संबंध में कहीं न कहीं अपनी जो बातें वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने रखते हैं और निश्चित तौर पे प्रयास करते हैं कि परीक्षा को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसको स्पष्ट करवाया जाए। लेकिन अब एक बड़ी चीज़ सामने निकल कर आ रही है। अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना है कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं या परीक्षा कराए जाने की बात की जा रही है, इसको लेकर आयोग के जो चेयरमैन है वो कुछ बड़ी बातें कहते हुए दिख रहे हैं। अब आयोग के चेयरमैन की तरफ से अगर बातों को ध्यान से समझा जाए या सुनने की कोशिश की जाए, तो उनका कहना ये है कि हमें टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर हरी झंडी नहीं मिल रही है। अब ये हरी झंडी कहाँ से नहीं मिल रही है, ये सोचने वाली बातें हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब टीजीटी की परीक्षा आपकी दिसंबर जनवरी में करानी थी, तब मानते हैं कि आपके परीक्षा केंद्र नहीं मिले होंगे। फिर परीक्षा मार्च अप्रैल में करानी थी, चलो मान लो उस टाइम भी परीक्षा केंद्र ना मिले हों। मई जून में कराने का समय आया, तब तो परीक्षा केंद्र भी मिल गए थे। लेकिन परीक्षा सिर्फ 8 या 10 दिन पहले स्थगित कर दी गई। तो समस्या कहाँ पे आ रही है? या तो आयोग के पास में पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो वो इससे अच्छा यही है कि 2-4 महीने में सारी चीज़ों को जुटा लें, फिर परीक्षा करा लें। बार बार नई नई तारीखें घोषित कर देने से परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा तो करानी पड़ेगी। ये वही सेम कहावत है, जैसे कि आप तो स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि किताबें रखी हुई हैं, हमने बहुत सारी किताबें ला करके रख ली हैं। शेड्यूल बना लिया है कि हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ये भी सच है कि जब तक समय निकालेंगे नहीं तब तक समय निकलेगा नहीं, और जब तक पढ़ेंगे नहीं एग्जाम नहीं निकलेगा। अब आयोग के सामने चाहे लाख समस्याएं क्यों ना हो, उसका गठन इसलिए तो किया गया था कि परीक्षाएं कराएंगे, विज्ञापन निकालेंगे और भर्तियां कराएंगे। अब अगर उनके सामने कोई टेक्निकल समस्या आ भी रही है तो वो पहले उसका निवारण ही कर लो। हर बार नई तारीख देने से क्या होता है, अभ्यर्थी और ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थी मौजूद थे और अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किया गया कि भाई इसके बारे में कुछ चीज़ें निकल कर के आएँ। तो जो उनके माध्यम से जानकारी दी गई, उनका कहना ये है कि आयोग से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक आयोग के पास में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कराने के लिए अभी तक जो तैयारियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनका ये कहना है कि हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं हो पा रही अभी तक। और यही बयान सुबह आपने देखा था उप सचिव के माध्यम से भी अलग अलग समाचार पत्रों में दिया जाता है। वो उप सचिव तो ये भी कहते हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर उनकी तैयारी नहीं है, जबकि तैयारी पिछले 7 महीनों से चल रही है। तो रोज कहीं ना कहीं तारीख बदलने से तो तैयारी नहीं होगी, ये सच है।
और तैयारी तभी होगी जब आयोग के माध्यम से परीक्षा को लेकर सारी की सारी चीज़ें पहले से स्पष्ट कर दी जाएँ। परीक्षा केंद्रों से लेकर पेपर तक, इसके अलावा एजेंसी तक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इससे संबंधित हैं। लेकिन अगर हम बार-बार कहीं न कहीं बदलाव करेंगे, नई तारीख जारी कर देंगे, आज का काम कल पे डाल देंगे, वही वाली कहावत है, फिर परीक्षा नहीं होगी। तो आज भी अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अभ्यर्थियों के माध्यम से सोमवार यानी कि 30 जून को एक बार फिर से बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि जो दबाव बनाया गया उस दबाव को कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से कायम रखा जाए और कैसे भी न कैसे करके परीक्षा की जो तारीख है वो निकलवाई जाए। लेकिन आज भी कहीं न कहीं जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, वो पूरे तरीके से स्पष्टीकरण ये देती हैं कि टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में अभी समय लगेगा। अब ये कितना समय लगेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आयोग ने समय कहता तो है, लेकिन कागजी तौर पे तो वो समय माँगता नहीं है। क्योंकि आपने देखा था पहले 21-22 की परीक्षा की तारीख दी थी, फिर 10 दिन बाद बढ़ा कर के 30-31 कर दी। अब 30-31 को लेकर भी उप सचिव का कहना है कि होगी नहीं। अब मान लो कि 2 सप्ताह बाद फिर परीक्षा की नई तारीख आ जाए कि भई अगस्त में करा लेंगे, तो फिर अगस्त में परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी जाए, फिर परीक्षा ना हो। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि एक बार सही तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ कर लो कि भई करना क्या चाहते हो, कब तक परीक्षा हो पाएगी। मान लो कि अगर आप 15 दिन में परीक्षा करा सकते हो, तो 25 दिन ले लो, है ना? 10 दिन एक्स्ट्रा ले लो। इससे क्या होगा कि चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएँगी, अभ्यर्थियों को भी दिक्कत नहीं आएगी और परीक्षा भी हो जाएगी। तो आज भी कहीं न कहीं जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक परीक्षा को लेकर ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हैं। अब टीजीटी को लेकर कहें या पीजीटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, सर टीजीटी तो चलो समझ गए कि परीक्षा में अब समय लग रहा है और जुलाई में भी होने की संभावना कम है, आगे जाएगी, कब होगी ये आयोग बता देगा। लेकिन क्या पीजीटी की परीक्षा में भी कोई समस्या है? देखो, पीजीटी को लेकर मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों के माध्यम से कहा तो जा रहा है कि हम अगस्त के लास्ट में करा लेंगे, लेकिन ये परीक्षा तो तब होगी ना जब वो कोई प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने देखा है कि इसको लेकर परीक्षा केंद्रों के संबंध में कोई पत्र भी जारी नहीं किया गया। अब जब पत्र जारी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी शुरू नहीं हुई है। अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि हालाँकि उसमें बहुत समय बचा हुआ है, 2 महीने का समय है, कोई ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन क्योंकि परीक्षा अगर करानी होगी तो उसका प्रोसेस भी तो स्टार्ट करना होता है। अभी के लिए सारी चीज़ें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मीटिंगों पे अड़ी हुई हैं। अब अगली बैठक होगी मंगलवार को, देखना ये होता है कि उससे पहले कुछ हो जाएगा या उसके बाद में कुछ होगा। क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में एक बात तो कन्फर्म है कि अभी समय लगेगा। कितना समय लगेगा, कितना आयोग समय लेगा, ये अध्यक्ष को डिसाइड करना है। कर लो एक बार, चाहे 25 दिन की जगह 35 ले लो, लेकिन परीक्षा करा लो। बार-बार नई तारीख जारी करके स्थगित करना अच्छा थोड़ी लगता है। पहले ही बहुत समय मिल चुका है, 3 साल से भर्ती लटकी हुई है, 2 साल आयोग को बने हो चुका है, नील बटा सन्नाटा है। तो आज भी अभ्यर्थी गए थे और वहाँ से भी नई चीज़ें जो निकल के आई, उनका कहना है कि हमें अभी हरी झंडी नहीं मिल रही है। अभी हरी झंडी कहाँ से नहीं मिल रही है, इसके बारे में वो अगर खुल के बताएँ तो समझ में आए, या इससे अच्छा ये है कि उस हरी झंडी का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि सिर्फ बैठकें करने से परीक्षा थोड़ी होगी, परीक्षा तो करानी पड़ेगी। फिलहाल आज जो अभ्यर्थी गए थे वो मौजूद शिक्षा सेवा चयन आयोग पे, उनका कहना है कि अब जो भी होगा वो मंगलवार को या फिर परसों होने वाले धरना प्रदर्शन में देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आयोग पर निरंतर दबाव बना करके जल्दी से जल्दी परीक्षा की तारीख निकलवाई जाए। जो भी सही सटीक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।